अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। इकबाल इंशाल्लाह सर्विसेज से मैं मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट। आज का जो हमारा टॉपिक है, लीगल टॉपिक है, वो है रेप के बारे में हम आपको बताते हैं। रेप के बारे कानून पहले से भी मौजूद था, मगर 2021 में क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट आया 41 ऑफ 2021 का। 2021 के तहत रेप को एक रीशेप दी गई, रेप की डिफाइन को तब्दील कर दिया गया और उसको बहुत ज़्यादा वसी कर दिया गया। पहले रेप एक लिमिटेड चीज़ थी, अगर वो उस चीज़ में कोई फिट आता है तो रेप का केस, क्रिमिनल केस एफआईआर दर्ज की जा सकती थी, कार्रवाई की जा सकती थी। मगर 2021 में रेप को बहुत ज़्यादा डिफाइन कर दिया गया है, तब्दील कर दिया गया है उसमें। अब अगर हम 2021 की जो अमेंडमेंट है उसके तहत रेप को डिफाइन करते हैं, देखिए रेप, अब उसके लिए ये भी याद रखें, अब रेप जो है वो किसी औरत के खिलाफ नहीं, किसी लड़की के खिलाफ नहीं, बल्कि किसी लड़के के खिलाफ भी हो सकता है। ये लिमिटेड नहीं है कि रेप किसी औरत के साथ हो, किसी लड़के के साथ हो, ये लड़के के साथ भी हो सकता है रेप। ये इसलिए इसको बहुत ज़्यादा वो किया गया है, एक्सपैंड किया जाए, वसी किया जाए। उसकी डेफिनेशन रेप कहते किसे हैं, अगर हम देखें 375 है पाकिस्तान पेनल कोड का, जो रीडिफाइन किया गया है, उसके तहत देखें, penetrate his penis to any extent into vagina, mouth, urethra or anus or another person B, or make B is to do so with A or any other person। एक डेफिनेशन तो ये है कि अगर कोई मर्द अपने पेनिस को किसी के वजीना के अंदर, यूरिथ्रा या अनस के अंदर पेनिट्रेट करता है, या फिर उसको कहता है कि आप ऐसा करें, एक तो डिफाइन ये हो गई। दूसरी डिफाइन ये की गई है, इंसल्ट टू एनी एक्सटेंड एनी ऑब्जेक्ट और एनी पार्ट ऑफ द बॉडी नॉट बीइंग द पेनिस इनटू द वजाइना, यूरिथ्रा, अनस ऑफ बी और मेक बी टू डू सो विद ए और एनी अदर पर्सन। यानी कि अगर कोई जरूरी नहीं कि अपना वो पेनिस डाले, इसके अलावा वो अपने जिस्म का कोई हिस्सा या कोई और ऑब्जेक्ट भी अगर किसी लेडीज के वजाइना में या अनस में, या किसी मर्द है उसको यूरिथ्रा है या अनस है, वो ऑब्जेक्ट डालता है या उसको कहता है कि आप ऐसा करें, तो ये भी रेप कहलाएगा। और तीसरी जो डिफाइन किया गया है, apply his mouth to the vagina, anus, urethra or penis of B or make B to do so with A or any other person under the circumstances falling under any of the following description। आगे हम बताएंगे। या फिर देखें, अब वो ज़रूरी नहीं कि वो कोई ऑब्जेक्ट, कोई उंगली से या पिनस से वो उसको इंसर्ट करे, बल्कि वो अपने माउथ का भी अगर यूज़ करता है, उसकी वेजेना पर, अनस पर, यूरिथ्रा पर या पेनिस पर अपना माउथ का भी यूज़ करता है। लड़का होगा तो पेनिस का होगा यूज़ करेगा, अगर औरत होगी तो उसके अनस या वेजेना पर अगर यूज़ करता अपने माउथ को, तो भी, या किसी को कहता है कि आप ऐसा करो, तो ये भी रेप कहलाएगा। अब रेप ये किस सूरत में हो सकता है? पहली बात तो ये कि बी की विल के खिलाफ, दूसरी की मर्द या औरत है उसकी विल के खिलाफ ये काम करता है। दूसरा है उसकी मर्जी के खिलाफ, कंसेंट के खिलाफ ये काम करता है। तीसरा ये बी की मर्जी हो मगर वो मर्जी किसी को जख्मी, किसी को खौफ या किसी को मारने के डर से ली गई हो, तो भी वो रेप कहलाएगा। और इसके अलावा बी की मर्जी, जब ए जानता है कि ए बी का खामद नहीं है और बी की मर्जी ये है और बी का ये अकीदा है कि ये ए जो है मेरा हस्बैंड है, उसके साथ ये काम करता है, या कि ए दूसरा आदमी है, बी से बी की शादी हुई, यानी उसको ये बावर कराता है कि आप मेरी शादीशुदा बीवी हो, हालांकि वो बीवी नहीं होती। इसके अलावा बी की मर्जी या मर्जी के खिलाफ करता है अगर बी की उम्र 16 साल के अंदर है, 16 साल या उससे छोटी उम्र है, उसमें भले उसकी मर्जी भी शामिल हो, तो ये रेप कहलाएगा। याद रखें, ये कोई सेक्सुअल अगर एक्ट करता है तो वो 16 साल से कम उम्र लड़का या लड़की के साथ अगर कोई करता है तो ये भी रेप कहलाएगा, भले उसकी मर्जी भी शामिल क्यों ना हो। और इसके अलावा जब बी मर्जी देने के काबिल नहीं हो तो भी अगर ये कोई एक्ट करेगा तो ये कहलाएगा, रेप कहलाएगा। अब अगर कॉमन इंटेंशन से ग्रुप बना के ये काम करेगा तो उसको गैंग रेप कहा जाएगा। गैंग रेप की सजाए मौत या उम्र कैद है, जो 375A उसको डील करता है। अब इसकी पनिशमेंट 376 पाकिस्तान पेनल कोड में दी गई है। उसके तहत देखें
अब उसकी सज़ा 25 से 10 साल सज़ा है और जुर्माना है। और अगर हम बात करते हैं, अगर रेप किसी मैनर से किया जाएगा कि या किसी डिसेबल, जो मेंटली तौर पर डिसेबल है, यानी किसी पागल है, मेंटली तौर पर ठीक नहीं है, तो उसकी सज़ा मौत या उम्र कैद की सज़ा होगी। अगर ये रेप, याद रखें, कोई पब्लिक सर्वेंट करता है, अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी को, अपनी जो उहदे है, उस उहदा जो है उसको गलत इस्तेमाल करता है, उसका फ़ायदा उठाते हुए, जैसे पुलिस अफसर है, डॉक्टर है, या कोई और पब्लिक सर्वेंट है, वो अपने ओहदे का फ़ायदा उठाते हुए वो रेप करता है, तो उसकी सज़ा मौत या उम्र कैद होगी। तो ये आज हमने देखा रेप किसे कहते हैं, उसकी सज़ा क्या होगी न्यू लॉ अमेंडमेंट 2021 के तहत। ये था आज का लेक्चर। इजाज़त कर फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफ़िज़।